परमपिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। वर्तमान अवस्था में सूरत की धारा आँखों से नीचे उतरकर सारे शरीर में फैली हुई है, जिस कारण जीव बाहर के स्थूल जगत की तरफ सचेत और अंदर के सूक्ष्म जगत की ओर अचेत है। ज्यों ही ध्यान अंदर पूरी तरह स्थिर होता है, सूरत बाहर संसार के प्रति अचेत और अंदर के जगत की तरफ सचेत हो जाती है। समाधि का अर्थ पूर्ण एकाग्रता है। जब मन शरीर के आँखों से नीचे के भाग से वैरागी या उपराम होकर आँखों से ऊपर अपने असल घर में स्थिर हो जाता है, तब समाधि की अवस्था में पहुंचकर लिव अंदर लग जाती है और परमात्मा की भक्ति शुरू हो जाती है। जब परमेश्वर की दया से हृदय में सतगुरु के चरण समा जाते हैं, तो सहज समाधि की वही अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसका आनंद केवल उस अवस्था में पहुंच चुका व्यक्ति ही जान सकता है। पूर्ण एकाग्रता या समाधि को ही उन्मनी अवस्था भी कहा जाता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि सतगुरु के शिष्य की सिमरन और ध्यान की मेहनत सफल हो जाती है जब वे समाधि की उन्मनी अवस्था में पहुंचकर अंदर परम तत्व की कमाई शुरू कर देते हैं। उन्हें परमात्मा के घर अपनी भक्ति की मेहनत यानी नाम की कमाई का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। समाधि की उन्मनी अवस्था द्वारा दुविधा या मन मत से छुटकारा मिल जाता है। साधक मन मत त्याग कर पूरे भरोसे के साथ सतगुरु के उपदेशानुसार भक्ति करनी शुरू कर देता है। उसकी लीव अंदर नाम के साथ जुड़ जाती है और मन अंदर शून्य में समा जाता है। जब परमात्मा द्वारा लिखे धुर कर्म द्वारा जीव को सतगुरु रूपी परम पारस की शरण प्राप्त हो जाती है और शिष्य सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार परमात्मा की भक्ति करता है, तो आँखों के ऊपर लगे वज्र कपाट खुल जाते हैं। ध्यान अंदर पूरी तरह स्थिर हो जाता है और समाधि की अवस्था में मन अपने मूल स्रोत में समा जाता है। संतों ने मन की 3 अवस्थाएं कही हैं: पिंडी मन, अंडी मन और ब्रह्मंडी या कारण मन। पिंडी मन स्थूल शरीर में, अंडी मन सूक्ष्म शरीर में और ब्रह्मांडी या कारण मन कारण शरीर में कार्य करता है। समाधि की अवस्था द्वारा ऊपर चढ़ाई करते हुए पिंडी मन अंडी मन में और अंडी मन ब्रह्मांडी मन में समा जाता है और मन के पंजे से आज़ाद हुई आत्मा ऊपर की ओर उड़ान भरती है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि नाम की ध्वनि सुनने से जीव दुखों और पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनको श्रेष्ठ साधक वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसको संपूर्ण सृष्टि और शरीर के गुप्त भेद समझ आ जाते हैं। नाम की ध्वनि सुनने के साथ सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाती है और साधक भव सागर से पार हो जाता है। संतों महात्माओं ने रूहानी अभ्यास के 3 पड़ाव माने हैं: श्रवण, सूरत द्वारा नाम को सुनना; मनन, सूरत को नाम में अभेद कर देना; और निध्यासन, समाधि की अवस्था। सूरत को नाम में अभेद कर देने वाले साधक को ऐसी श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसका शब्दों में वर्णन कर सकना असंभव है। इससे मन, बुद्धि और सूरत तीनों निर्मल और बलवान हो जाते हैं। ऐसे साधक को सभी आंतरिक खंडों और ब्रह्मांडों की समझ आ जाती है। ऐसा साधक मोह ममता और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सूरत को नाम में अभेद कर देने वाले साधक को अंदर प्रभु के घर दर की तरफ जाने वाले मार्ग पर चलने में कोई रुकावट नहीं आती। ऐसे साधक को यम मार्ग पर नहीं चलना पड़ता, वह सच्चा और पूर्ण परमात्मा बन जाता है। सूरत को नाम में अभेद कर देने वाले साधक को मुक्ति का द्वार प्राप्त हो जाता है। वह स्वयं ही भव सागर से पार हो जाता है और अपने कुल के उद्धार में भी सहायक सिद्ध होता है। नाम में समाकर
नाम का रूप हो चुके गुरुमुख स्वयं भी भव सागर से पार हो जाते हैं और अपने शिष्यों और सेवकों को भी नाम का भेद देकर भव सागर से पार करवा देते हैं। थैंक यू।